सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जय हिंद साथियों, जैसा कि मैंने दूसरी चैप्टर पहले पिछली वीडियो में मैंने समाप्त कर दी थी, और आज तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थर्ड चैप्टर, जो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन नाम है मेरे भाई। ठीक है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन माने थर्ड चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। कौन सी चैप्टर की बात करें मेरे भाई? थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होती है मेरे भाई? नाम से ही पता चल रहा है कि जो डेटा लेते हैं, ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में जो आता है पहला कौन आता है? नंबर सिस्टम आता है। कि नंबर सिस्टम आखिर होती क्या है मेरे भाई? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम्स? तो नंबर सिस्टम क्या होती है? ठीक है, तो जो ये नंबर सिस्टम जो रिप्रेजेंटेशन करता है, वो क्या करता है? अलग अलग फॉर्मेट में क्या करता है? फॉर्मेट में या अलग अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन करता है मेरे भाई, वो क्या कैसा करता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, जो नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन करता है इन डिफरेंट फॉर्मेट यानी अलग अलग फॉर्मेट में ये क्या करता है? डेटा को रिप्रेजेंट करना, नंबर को रिप्रेजेंट करना, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इज नोन एज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैंने क्या कहा मेरे भाई कि नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम है जो रिप्रेजेंटेशन करता है, किसका? नंबर का रिप्रेजेंटेशन करता है इन डिफरेंट फॉर्मेट, माने अलग अलग नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट में क्या करता है? रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे मैं मेरे भाई कि ये क्या कहता है? नंबर सिस्टम ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला जो है डेसिमल नंबर है। कौन है मेरे भाई? तो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। और जो दूसरी पॉइंट है मेरे भाई, इसको समझाएंगे अभी कि डेसिमल जो है, और दूसरी जो है वो क्या है? बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम। और जो तीसरी पॉइंट है, वो तीसरी पॉइंट क्या है मेरे भाई? तो ऑक्टल है। क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और जो तो चौथी पॉइंट है वो क्या है? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। देखो मेरे भाई, ये तो समझ रहे हैं कि जो थर्ड चैप्टर का नाम है वो क्या है? डेटा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दर्शाना, दर्शाना। ठीक है, अरे उसमें जो डेटा रिप्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट पॉइंट होते हैं नंबर सिस्टम होते हैं। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? जो अलग अलग फॉर्मेट में नंबर को दर्शाना, रिप्रेजेंटेशन करना, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। और ये 4 टाइप्स के होते हैं, जो कि पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, और जो दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, और जो तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और जो चौथा पॉइंट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे भाई? जो इसकी जो बात करेंगे रेंज और रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे। डेसिमल नंबर का रेंज और क्या रिप्रेजेंटेशन का हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब चारों पॉइंट की हम बात करते हैं मेरे भाई कि आखिर ये क्या होती है। ठीक है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने क्या पहला पॉइंट क्या क्या बताया था मैं? तो डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल मैंने बताया था, तो डेसिमल पहला बताया था। दूसरा क्या बताया था? बाइनरी, बाइनरी। चलो मेरे भाई, इसको हम पहले क्या लिख देते हैं? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम।
और दूसरी पॉइंट की हम बात करेंगे रेंज। रेंज और जो तीसरी होगा रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो जो पहला हो गया डेसिमल हो गया, क्या हो गया, डेसिमल। और जो दूसरा हो गया क्या हो गया, बाइनरी। बाइनरी हो गया। और जो थर्ड पॉइंट हो गया ऑक्टल। और जो चौथा हो गया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो इतनी पॉइंट के माने 4 पॉइंट होती है नंबर सिस्टम में। कितने पॉइंट होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज की जो बात करेंगे डेसिमल में, अगर डेसिमल माने क्या होता है, डेका। हम लोग पढ़े हैं मीट, ईट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। ये सब पढ़े हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े कि नहीं। तो ये पढ़े हैं। तो डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है 10। डेसिमल का कितना होता है, 10। तो रिप्रेजेंटेशन इसको 10 कहेंगे। बाइनरी माने होता है 2, ठीक है। बाइनरी माने 2। कंप्यूटर 2 भी भाषा समझता है, 2 समझता है, ठीक है। किसको किसको समझता है, तो 0 और 1 को समझता है, ठीक है। ये कंप्यूटर समझता है। ऑक्टल का मतलब क्या होता है, तो ऑक्टल का मतलब 8, ठीक है। तो ऑक्टा, नैनो, डेका, ठीक है। तो मैंने नहीं बोला अभी मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो जो ऑक्टल, ऑक्टल माने ऑक्टा, तो ऑक्टा माने 8, ऑक्टा माने 8, ठीक है। 8 हो गया ये। और जो हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्स का मतलब होता है 6, और डेसिमल का मतलब होता है 10। तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 16। तो ये कितना हो गया, रिप्रेजेंटेशन 16 हो गया मेरे भाई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे भाई। तो इसमें क्या कितना हो गया, 16। अब बात करते हैं रेंज की बात, ठीक है। मैंने बाइनरी को बस रेंज बता दिया कि 0 और 1 होते हैं, और जो डेसिमल में होते हैं ये 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। और ऑक्टल में जो होते हैं वो 0 से 7 तक होते हैं, ठीक है। और जो हेक्साडेसिमल में होते हैं 0 से F होते हैं। कहने के मतलब है कि आप किस प्रकार लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने ABCD तो जानते हैं मेरे भाई कि ABCDEF, यहाँ तक समझ रहे हो मेरा। तो ABCDEF, ठीक है। 2 4 6, ये 6 जो हो गया मेरा, ये हेक्सा के लिए हो गया। और जो डेसिमल जो मैंने बताया मेरे भाई, डेसिमल, ये डेसिमल कहने का मतलब है कि 0 से 9, 0 से 9 यानी जब 0 से पार हो जाए, जब 0 हेक्साडेसिमल में जब 0 से 9 से पार हो जाए, तब हम ABCD का हम प्रयोग करते हैं। उसी को हम हेक्साडेसिमल कहते हैं मेरे भाई। इसकी रेंज समझ में मेरा आया मेरे भाई। तो क्या 0 से F तक, इसी को हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। फिर से रिवाइज कर देते हैं। बताओ कि मेरे भाई कि डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन में पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है वो नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम किसको रिप्रेजेंटेशन करता है, तो अलग अलग फॉर्मेट में नंबर को रिप्रेजेंटेशन करना, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। जो कि पहला है डेसिमल, और जो दूसरी है बाइनरी, और जो तीसरी है ऑक्टल, और जो चौथी है हेक्साडेसिमल। अब बात ये करते हैं मेरे भाई कि ये तो 4 पॉइंट हम जान चुके हैं, लेकिन इसकी रेंज तो भी जानना होगा ना। और आप रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं सर, तो रिप्रेजेंटेशन में भी माने क्या क्या होता है ये भी बात करना है, ठीक है। तो डेसिमल माने डेसिमल माने 10, रिप्रेजेंटेशन 10। तो 10 माने 0 से 9 तक, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। अब बाइनरी माने 2, रिप्रेजेंटेशन 2 यानी 0 और 1। और जो ऑक्टल है इसमें रिप्रेजेंटेशन 8 होते हैं, जो कि 0 से 7 तक होते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं रिप्रेजेंटेशन, जो कि रेंज होते हैं 0 से F तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। जो अगली पॉइंट हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की बात, हम डिटेल में समझते हैं, और इसकी रेंज निकालने की हम पूरी आपको सिखाएंगे। समझ में आ रही है मेरे भाई सारे पॉइंट को, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें मेरे भाई, और साथ में सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का।
डेसिमल नंबर सिस्टम। पूरे प्यार से समझेंगे मेरे भाई, कभी भी हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। तो डेसिमल, डेसिमल माने क्या होता है, डेका। हम कह सकते हैं डेका केमिस्ट्री में, डेका का मतलब होता है 10 होता है मेरे भाई, 10 होता है। तो बताओ 10 होते हैं माने इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 0 to 9। आज रिप्रेजेंटेशन 10 हुआ लेकिन रेंज का कितना हुआ, 0 to 9। तो ये जो होते हैं, जो ये कंटेंट करते हैं, वह कंटेंट जो करते हैं वैल्यू को, ये कैसा करते हैं। तो देखो ये नंबर सिस्टम है, सबसे पहले कि ये नंबर सिस्टम है, ये तो हम जानते हैं कि ये जो है नंबर सिस्टम है, पहला पॉइंट में कि इट इज ए नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम आप इस भी प्रकार लिख सकते हैं। और जो इसकी जो कंटेंट होते हैं, ये जो कंटेंट वैल्यू होते हैं, कंटेंट द वैल्यू, जो इसकी वैल्यू जो कंटेंट होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। और जो थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, थर्ड वैल्यू की बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन की जो बात करते हैं वो 10 है। अच्छा इसकी एग्जांपल की हम बात करते हैं मेरे भाई, फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो मान लो कि 0 से 9 तक था, तो हम 86 हम लिख देते हैं, माने 86 मान 0 से 9 के बीच में ही है, ठीक है। तो ये हम लिख दिया, ठीक है। 10 कहने के मतलब ये नहीं कि 86 0 के 9 के बीच है, ये नहीं समझना। ये समझना है कि 8 ये इसके अंदर में ही है, अच्छे इसके अंदर में ही है, तो ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया। यानी 10 लिखा, ये 10 किसको दर्शाता है, डेसिमल को दर्शाता है। 10 किसको दर्शाता है, डेसिमल को। अगर यही पॉइंट पर हमको क्या रहना चाहिए, अगर यही पॉइंट पर हमको 8 लिख देता तो हम क्या कहते हैं, 8 लिख देता, ठीक है। तो 8 लिख देता तो यही पॉइंट क्या हो जाता, ऑक्टल हो जाता। अगर यही पॉइंट हम लिख देता, 16 लिख देता तो हेक्साडेसिमल। तो इसी कहने का मतलब है कि डेसिमल नंबर सिस्टम यानी 10, ठीक है। डेसिमल माने 10, ठीक। तो ये हो गया एग्जाम्पल। और हो गया 153 ले लेते हैं, ठीक है। ये 66 ले लेते हैं, या तो कुछ भी ले लो, 53 ले लो, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है मेरे भाई। अगली पॉइंट की हम बात करते हैं बाइनरी नंबर की। अगली पॉइंट क्या बात करते हैं, बाइनरी नंबर कि सर बाइनरी नंबर क्या होते हैं। आपने कहा कि बाइनरी नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन करता है, जबकि इसकी रेंज आपने बताई थी सर कि रेंज जो इसकी होती है वो क्या होती है, 0 और 1 रेंज होती है, ठीक है मेरे भाई, प्यार से समझना। चलो ये हो गया मेरे भाई। अब जो बाइनरी नंबर, जो मैंने ये पहला पॉइंट हुआ और ये कितना पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ। तो बाइनरी नंबर की बात करते हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम। आखिर बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं मेरे भाई, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट। चलो मैंने इसके जो पॉइंट बताए थे जी कि ये 2 नंबर होते हैं, ठीक है। ये जो कंटेंट करता है 2 नंबर कंटेंट करता है, ठीक है। ये जो कंटेंट करता है कितने नंबर में कंटेंट करता है, तो 2 नंबर में, 2 नंबर में कंटेंट करता है। लेकिन मेरे भाई 2 नंबर में कंटेंट करता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है, ठीक है। कंटेंट माने रिप्रेजेंटेशन करता है 2 करता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। और जो ये क्या कहता है, इसकी जो रेंज होती है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 और 1 रेंज होती है इसकी, ठीक है। तो ये समझाए थे। और जो इसकी एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, जैसे में ये जो समझता है ना कंप्यूटर, जो समझता बाइनरी नंबर को, तुम कुछ भी लिख दो, अगर तुम 86 लिखा तो ये 0 और 1 में समझेगा मेरे भाई, 0 1 1 1 ऐसे इस रूप में समझेगा ये, ठीक है। तो 0 और 1 को 86 में ये समझता है। कैसे समझेगा हम बताएंगे भी, ठीक है मेरे भाई। तो ये एग्जाम्पल इसका जो हुआ 1 0 1 1 0, इस रूप में ये समझता है कंप्यूटर। और यहाँ 2 लिख देते हैं, इसका मतलब बाइनरी नंबर हुआ। नहीं कहते बाय बाय, ठीक है। तो बाय बाय कहते माने बाइनरी नंबर, ठीक है। एक होता है एक होता बाय, एक हाई होता है एक बाय, तो हाई बाय, ठीक है, माने 2 नंबर। तो 2 लिख देते हैं यहाँ पर। और जो तीसरा इसका जो एग्जांपल हो गया अगला, मान लो इसका हो जाएगा 0 1 1 0 0। तो ये क्या हो गया, एग्जांपल हो गया इसका बाइनरी नंबर का, ठीक है। तो इसी प्रकार आप ले लेते 0 1 1 1 1। 2 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना किसी में, ठीक है। ये भी हो क्या हो गया बाइनरी नंबर। यहाँ समझ में आ गया मेरे पास। अब कन्वर्ट करने हम सिखाते हैं कि कन्वर्ट किस रूप में होती है।
ठीक है। तो कन्वर्ट किस रूप में, डेसिमल से हम बाइनरी में हम कन्वर्ट करने सिखाएंगे। चलो मेरे भाई आगे चलते, आराम से समझेंगे, कोई धरफड़ी नहीं है मेरे भाई। तो अगली पॉइंट आते हैं मेरे भाई। तो अगली पॉइंट क्या कहेंगे, इसको कन्वर्ट करने सिखाएंगे। क्या करना सिखाएंगे, कन्वर्ट, कि कन्वर्ट करना है सर। कन्वर्ट किस में करना है सर, तो आपने सर एक चीज़ बताए थे कि डेसिमल और बाइनरी दो ही पॉइंट बताए थे। तो डेसिमल नंबर इंटू बाइनरी नंबर इंटू बाइनरी नंबर। सर डेसिमल में और बाइनरी, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना। तो हाँ जी मेरे भाई यही पॉइंट है कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। तो जैसे में हम डेसिमल को हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, मान लो 40 ले लेते हैं, ले लिया मेरे भाई। अब 40 ले लिया, अब ये क्या हो गया, ये जो दर्शा रहा 10 वो डेसिमल नंबर को दर्शा रहा। और जो इसको हम जो निकालना है उसको हम मान लो बाइनरी नंबर निकालना है, यानी 2 लिख देते हैं। 2 लिख दिए, इसका मतलब बाइनरी नंबर को व्हाट करना है, निकालना है। तो अच्छा कैसे निकालेंगे बाइनरी नंबर, कि सर आपने डेसिमल को 8 6 से मानी आपने क्या किए थे, एग्जाम्पल दिए थे। लेकिन जो आपने जो क्या कहते हैं बाइनरी नंबर जो है, जो कि 0 1 1 1 इस रूप में आपने सिखाए थे कि बाइनरी नंबर का ये एग्जाम्पल होते हैं। तो हम समझते कि बाइनरी नंबर को हम कैसे करेंगे। तो मेरे भाई ये 40 है, ठीक है। आप कुछ नहीं करो, ये 40 लिख दो, ठीक। प्रेम से प्रणाम से 40 लिख दो, और 40 को 2 खुट्टा इस रूप से दे दो, आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको भागता आता है मेरे भाई, कुछ नहीं करो, इसको अब 2 से भाग दो। 2 से क्यों हम भाग देंगे सर, क्योंकि मेरे भाई ये जो बाइनरी नंबर जो रिप्रेजेंटेशन करता है वह 2 से करता है। अब समझ में आ गया, इसलिए 2 से हम भाग देंगे, और 2 से भाग देंगे तो कितना बार में 40 कटेगा, तो कितना बार में, तो 20 बार में, ठीक है। 20 दूनी 40, तो यहाँ कितना बचा, 0। इसका जो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो रिमाइंडर नहीं बचता तो 0 रिमाइंडर 0 होगा इसका। और जो 2 से भाग देते हैं, मान लो 2 से भाग दिया तो 10 बार में कटा, तो ये क्या हुई 0। जो 2 से हम भाग देते हैं, रिमाइंडर 0 आया ना मेरे भाई, 0 आएगा। अब 2 से हम कितना बार में भाग दें कि 10 कट जाए, तब 5 बार में, तब 5 बार में कट जाता है, तो इसका भी रिमाइंडर 0 हुआ। अब यहाँ मेन पॉइंट की बात ये है मेरे भाई कि सर 2 से तो 5 कटेगा ही नहीं। अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो गया कि नहीं कटेगा। लेकिन मेरे भाई कि जब 2 से हम भाग करेंगे, 2 दूनी 4, लेकिन इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इसका रिमाइंडर 1 लिख देंगे मेरा। लेकिन भाग जो करनी है 2 से ही करनी है, अलग पॉइंट से नहीं करने, अलग अंक से नहीं करने, अलग अलग डिजिट से नहीं करनी है, डिफरेंट डिजिट से नहीं करनी, 2 से ही करनी है। तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 बच गया, इसलिए 1 लिख दिया मैंने सर। और 2 से फिर पुनः आप भाग दें तो 1 बार में, और यहाँ 0 आएगा। अब जो इसकी जो आंसर होगा बाइनरी नंबर का वो किस प्रकार होगा, तो आप नीचे से जाइए और ऊपर तक जाइए, यानी कहने के मतलब है कि आप बॉटम से टॉप तक जाइए। अब जब भी आप तेज होते हैं, अब जब भी आप मंजिल की ओर पहुंचते हैं मेरे भाई, तो आप नीचे से ही ऊपर की ओर पहुंचते हैं। तो ये भी कंप्यूटर कहते नहीं, हम नीचे से ही हम टॉप पर जाएंगे और तेज बनेंगे, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा मेरे भाई। तो इसकी जो आंसर होगा किस रूप में होगा, तो जो इसकी आंसर जो होगी वो होगी इस रूप में कि 1 है तो 1 लिख दिया मैंने, 0 है तो 0 लिख दिया, 1 है तो 1 लिख दिया, और 0 3 गो 0 है तो 1 2 3 0, और यहाँ 2 लिख देंगे। यही मेरे बाइनरी नंबर हुआ मेरे भाई। आप समझ में आया मेरे भाई कि बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट कर लिया मैंने। तो ठीक है, अगला एग्जांपल हम दे देते हैं मेरे भाई। मान लो कि हम 50 दे देते हैं, ठीक है। 50 दे देते हैं, तो 50 को हम किस रूप में करेंगे, ठीक है। मान लो 2 से हम भाग देते हैं, तो 2 से जो हम भाग देते हैं 25 बार में हुआ मेरे भाई, ठीक है। 25 बार में हुआ, अच्छा 25 बार में कट गया माने 0, रिमाइंडर 0। और 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24 माने रिमाइंडर 1, 12 दूनी 24 रिमाइंडर 1, ठीक है। और इसको करेंगे 2 से भाग चल जाएगा 6 माने रिमाइंडर 0। 2 से फिर करेंगे मेरा भाई, तो 2 से करेंगे 3 दूनी 6 रिमाइंडर 0। और फिर 2 से हम भाग करेंगे तो 2 से करेंगे 2 एकम 2, ठीक है, रिमाइंडर 1। तो इसका जो आंसर होगा
टॉप टू बॉटम होगा। तो टॉप टू बॉटम माने इस 110010, इसकी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, इस रूप में माने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। अगला पॉइंट आप लोग क्या करना मेरे भाई, ये समझ में आए। चलो दो को हम एग्जाम्पल में और लेकर समझा देते हैं, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन जरी माने होना नहीं चाहिए। मान लो एक ले लेते हैं 75 का, ले लेते हैं। तो 75 को हम कैसे भाग करेंगे, 2 से हम करना। तो 2 से हम भाग करेंगे तो बताओ कितना बार में कटेगा, बताओ मेरे भाई कितना होगा। तो ठीक है, इसका जो आधा हो गया माने 35 दूनी 70 यानी 72 दूनी 74। तो ठीक है, तो माने 35 दूनी तो 36 दूनी, हाँ 36 दूनी कितना होगा 72। तो 37 दूनी कर देते हैं मेरे भाई। तो 37 दूनी कितना होगा, माने 37 गुना 2 करेंगे तो 74 आ गया मेरे भाई। 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है 74 आ गया। ठीक है 74 आ गया, तो रिमाइंडर एक ही बचा। ठीक है, अब 2 से करेंगे तो 16 दूनी 32 यानी 18 दूनी 36, तो एक रिमाइंडर हो गया। ठीक है 18 दूनी 36 मानी रिमाइंडर 1। अब 2 से हम भाग करेंगे तो 2 से 9 दूनी 18 रिमाइंडर 1। ठीक, 2 से करेंगे 4 दूनी 8 रिमाइंडर 1। 2 से करेंगे तो 2 बार में कटेगा और यहाँ 0 आएगा। ठीक मेरे भाई, और यहाँ 2 से हम भाग करते हैं, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटम से टॉप तक। तो इसका क्या होगा 1 0 0 1 1 1 1, ये हो गया मेरी बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर निकल गया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिए 75 को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट। अब क्या कि देखो कंप्यूटर है, ठीक है, अब ये कंप्यूटर है, ठीक है, अरे इस दे दिया 75 दे दिया, तो 75 को इस रूप में समझेगा बाइनरी नंबर। यही तो बात है कंप्यूटर का ना। ये जो कंप्यूटर जब भी समझता मेरे भाई, वो आपको 75 नहीं समझेगा, जबकि इस रूप में समझेगा। जबकि कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कन्वर्ट करेंगे इसको तो फिर 75 आ जाता है। इस रूप में ये कंप्यूटर समझता अपना लैंग्वेज को। ये समझ में आ गया। चलो एक आर ले लेते हैं, जैसे में हो गया 125, 300 ले लेते, छोड़ो 300 ले लिया। तो 300 ले लिया मैंने, तो 300 ले लिया मैंने, चलो 300 ले लिया। अब 2 से भाग लगा तो 150 बार में, ठीक है रिमाइंडर 0। 2 से भाग लगा तो 75 रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर इसी रूप में आ जाएगा कि 37। ठीक है, तब 1, फिर 2 से हम करेंगे, 2 से करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 18 दूनी 36, ठीक है रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18 यानी 0 रिमाइंडर, 9 दूनी 18। देखो मेरे भाई 9 दूनी 18, तो इसको रिमाइंडर 0 आना चाहिए मेरे भाई, गलती से लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। समझ में आया मेरे भाई ये पॉइंट। ठीक है, तो फिर 2 से हम भाग करें, 4 दूनी 8 माने 1 रिमाइंडर, 2 दूनी 4 माने 0 रिमाइंडर। फिर 2 से करेंगे तो 1 0, ये हो गया। ठीक है, तो बॉटम से टॉप तक जाना है। तो 1 0 0 1 0 1 1 0 0, ये मेरा क्या हो गया बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे भाई ये समझ में आ गया, तो हम होमवर्क दे देते हैं, क्यों ना हम होमवर्क दे दें। ठीक है, तो जो होमवर्क देते हैं, आज की जो होमवर्क देती है वो आप लोग को कमेंट में बताना कि सर पहला जो आप एग्जाम पर जो आपने दिया होमवर्क HW देते हैं। ठीक है, और HW में हम दे देते हैं, मान लो 120 दे दिया, पहला जो दे दिया 120 दे दिया, जो दूसरा दे दिया, ठीक है, और दूसरा क्या है कितना दे दिया 150 को मैंने बता दिया था ना, मान लो 150 ले लो। तीसरा जो है 500 ले लो। ठीक, और जो चौथा है वो कितना है, तो चौथा ले लो 200 को ले लो। तो ये इतना माने 4 क्वेश्चन आपको बनाना है और कमेंट करना है कि सर ऐसे ऐसे होता है। तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं क्या, कि और समझा देते। चलो आज की सेवा इतनी समाप्त करते हैं। लॉन्ग जाने से आपको बॉस भी मार सकता है, लेकिन इतनी बातों को मेरा समझ में आ गया होगा, ये आपसे हमको अनुरोध होगा। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
कितनी मज़ेदार रहा। ठीक है, तो जय हिंद साथियों।